में एक इलाका पड़ता है रावलपोरा। आज DNA 24 की टीम आ पहुंची है रावलपोरा और आज मेरे साथ मौजूद हैं जो पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। आइए आपको मिलवाते हैं साइका रशीद से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है DNA 24 में। थैंक यू सो मच दीपिका। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि साइका जी जो हैं वो एक बेहतरीन कलाकार हैं और उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गया, बॉर्डर आर्ट हो गया एंड कैलीग्राफी। तो आज हम उनसे उनकी इस आर्ट के बारे में, एज एन आर्टिस्ट उनकी जर्नी के बारे में और एज अ फीमेल आर्टिस्ट उनकी जर्नी के बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। साइका जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पेशे से इंजीनियर राइट एंड एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, कैसे ये दोनों चीज़ें आपसे जुड़ी? पेशे से तो मैं इंजीनियर हूँ बट बचपन से ही मुझे लगता है पैशन से मैं एक आर्टिस्ट ही रही हूँ। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्कूल में आर्ट कॉम्पिटिशन्स में या मेहंदी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, बट क्योंकि जर्नी इंसान प्लान करके ही चलता है तो उस वक्त मेरे हिसाब से मेरे लिए एक प्रोफेशनल इसमें नहीं दिखा। बिकॉज़ कश्मीर में क्या, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका उतना ब्राइट फ्यूचर नहीं था। तो सो आई फोकस्ड ऑन माय कैरियर, लाइक इंजीनियर बनी मैं। फिर कहीं ना कहीं ये ख़त्म होता गया मेरी लाइफ में। आई विल से फ्रॉम 2009 टिल 2021 आई गेस। तो काफ़ी कम वक्त मैंने इसको दिया, बट आफ्टर दैट 2021 मैं थोड़ा सा फ्री भी हो गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। तो एक सुकून के लिए, एक पीस ऑफ माइंड के लिए, एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आई थॉट ऑफ हैविंग सम हॉबी। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी उसी हॉबी को शुरू करूं जो मैं बचपन में पसंद किया करती थी और जिसको मैं वक्त देना चाहती थी बट दे नहीं पाई। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड, स्लोली इट स्टार्टेड, बट आई वॉज नेवर नोइंग कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगी। आई थिंक इट्स ऑल अप टू अल्लाह, ही इज़ द बेस्ट प्लानर। वी कैन ओनली प्लान कि हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे तक लेने का सारा क्रेडिट तो हम ऊपर वाले को ही देते हैं। अगर मैं आपसे आपकी आर्ट के बारे में पूछूं, जैसे अभी आपको आपकी आर्ट की वजह से आपकी जो पहचान है वो बनी है जी। तो अपनी आर्ट के बारे में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा बता। मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क करती हूँ और उसका मैं फ्यूजन कैलीग्राफी के साथ करती हूँ। मोस्टली मेरा यही होता है कि किस तरीके से मैं दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करूँ, कीपिंग इन माइंड द कलर कॉम्बिनेशंस। और मैं स्लूस कैलीग्राफी करती हूँ तो उसका फ्यूजन करती हूँ मैं। जो भी करंट वर्ल्ड में आर्ट फॉर्म्स मशहूर है और जिस तरीके से बन रहे हैं, 3D आर्ट वर्क्स बन रहे हैं उसमें, वो भी मैं आई ट्राई एवरीथिंग। मैंने कोई कोर्स वगैरह तो इसका किया नहीं है। सो मुझे लगता है जो इंसान खुद से सीखता है वो बेहतर सीखता है, क्योंकि वो कोशिश करता रहता है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ इसमें। अभी तक जैसे ये सवाल थोड़ा आपको जैसे होता है ना कि आर्टिस्ट के लिए तो उसके जो भी उसने बनाया उसको सब प्यारा है, पर कोई एक ऐसी आर्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, अल-वाहिद इसका नाम है। ये मेरे काफ़ी करीब है क्योंकि जब ये बनी थी, जब मैंने ये बनाया था, जहन में जो मेरे था, मैं बस एक वो दिखाना चाहती थी किस तरीके से इंसान जब ऊपर वाले के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करने की कोशिश करता है तो उसकी ज़िंदगी में जब तक वो नहीं कनेक्शन होता है, जब तक वो सही राह पे नहीं होता है, वो अंधेरे की ज़िंदगी जी रहा होता है। तो मैं वही इसमें दिखाना चाहती थी किस तरीके से वो अंधेरे से उजाले में आता है। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट अल्टीमेटली जब ये बनी तब से लेके अभी तक इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। तो अभी तक ये वाली पेंटिंग को आपको बनाने में कितना वक्त लगा? मेरा वैसा नहीं रहता है। अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना होता है मैं कंटिन्यूसली कर पाती हूँ ना। मेरे जहन में होता है आई विल कंप्लीट इट, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं वो थोड़ा सा करके दे स्टार्ट डूइंग अनदर आर्ट वर्क, तो मैं उसी के साथ लगती हूँ। तो अगर देखा जाए कंटिन्यूसली 6-7 डेज कह सकते हैं, तो उस हिसाब से। जैसे अभी साइका जी ने बताया कि एक आर्टिस्ट के लिए उसके आर्ट फॉर्म से जो जुड़ाव होता है उसके पीछे कई ख्यालात होते हैं, कई इमोशंस होते हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे कि जब भी आप कुछ कैनवा पे उतारती हैं तो उसके पीछे की सोच क्या होती है, उसके पीछे का मतलब
कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहती हैं? क्या वो इमोशंस होते हैं उस समय? कुछ आर्टवर्क्स मेरी कैलीग्राफी है जिसमें इस्लामिक कैलीग्राफी आती है, जिन आयतों का कुछ मीनिंग होता है। आई थिंक कि एज अ ह्यूमन हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम देखते हैं कि छोटे मासूम बच्चे उनके साथ क्या हो रहा है, कि एक बच्चा जिसकी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की है, वो खिलौने भूल के एक अलग ही दुनिया देख रहा है। दैट इज़ व्हाट आई एंड दैट किड वो ये डिज़र्व नहीं करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ माई पेंटिंग जिसमें मैं ये दिखा रही हूँ कि उम्मीद है, क्योंकि रमज़ान है तो ऊपर वाले की मदद से लोग आसानी से मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ सकते हैं और वहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। जो चेनों में बंद था वो खुल गया बिकॉज ऑफ रमज़ान। दिस इज़ व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग इन दिस आर्ट वर्क। सो हाँ, हम अपने इमोशंस आर्टिस्ट कैनवस पे ही उतार सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट पीसफुल वे जिसमें आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। एज अ फीमेल आर्टिस्ट इन श्रीनगर, राइट, इस रोल को आप किस तरह से देखती हैं? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस तरह से देखती हैं? मेरे हिसाब से आई थिंक आई वॉज लकी अनफ कि मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कश्मीर में मैंने स्टार्टेड विद दिस। तो मैंने जब से ये जर्नी स्टार्ट की है, आई विल से फ्रॉम मार्च मैं पब्लिकली अपना आर्ट वर्क दिखा रही हूँ 2023, और आज आप देख सकते हैं मार्च 2024 आया है। सो इस एक साल में जिस तरीके से मैं आगे गई हूँ वो खुद ही दिखाता है कि डेफिनेटली मुझे सोसाइटी का सपोर्ट मिला है। हाँ, बीइंग ए लेडी यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक आई एम अ वर्किंग लेडी, मुझे वो देखना पड़ता है, मुझे अपने बच्चे देखने पड़ते हैं और अपना घर बार देखना पड़ता है। बट जब इंसान को चीज़ सोच के बैठा होता है, उसको कुछ करना है, कुछ अलग करना है ज़िंदगी में, उसको अपना आप प्रूव करना है, तो उसके लिए उसका एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चाहे तो थोड़ा कम आराम, चाहे तो थोड़ा कम सोशल, चाहे तो थोड़ा वो कम घूमेगा फिरेगा, अपने आर्ट को मैं वो टाइम देती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे इससे सुकून मिलता है। तो जैसे साइका जी ने बताया, वो एक होम मेकर भी हैं और एक वर्किंग लेडी भी हैं और अपने घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती हैं और अपनी हॉबी को भी बिल्कुल पूरी तरीके से ज़िंदा रखा हुआ है। तो साइका जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि बतौर एक महिला, बतौर एक लेडी, इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना, कभी कोई चैलेंज, कभी कुछ? हाँ, मतलब चैलेंज मैंने एक तो आपको बोला कि क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस हिसाब से है। दूसरा मुझे पर्सनली वो जो जहन में लोगों के है कि बीइंग आई एम फ्रॉम कश्मीर तो शायद इसको सपोर्ट नहीं मिलता होगा, वैसा मैंने कुछ फेस नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बोला आई वॉज़ वेरी लकी इन दैट, तो मेरा स्मूथली जा रहा है। बाकी एज सच आप जैसे एग्जीबिशंस करते हैं, आप बाहर जाते हैं, लाइक डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, दूसरे स्टेट्स में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आई हैव नॉट फेस्ड एनी सच हार्डशिप, आई विल से। हाँ, हार्डशिप सिर्फ ये है कि मुझे बैलेंस करना पड़ता है, एंड वही जो बैलेंस है वो सबसे बड़ी की है। एग्जैक्टली। और जैसे भी आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है अगर आपको करना है। एट टाइम्स कभी ऐसा भी वक्त आता है जब मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आप उतना ही कर सकते हैं, एक इंसान उतना ही बर्डन ले सकता है जितनी उसकी क्षमता है। तो आई टेक इट क्वाइट एट ईज, मैं अपने आप को पुश भी नहीं करती हूँ। आई टेक अ ब्रेक, देन आई स्टार्ट अगेन, क्योंकि अगर मुझे आगे तक चलना है तो लेट इट बी इन स्मूथ वे। यस, एग्जैक्टली। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कई जो एग्जीबिशंस हैं वहाँ पे आप गए, एंड कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको आप गए हैं, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। मैं बॉम्बे गई हुई थी, वहाँ पर हार्ट ऑफ द आर्ट बिंदु दारा सिंह ने वो एग्जीबिशन, अराउंड 300 to 400 आर्टिस्ट ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट वन, उनका शुरुआती था। एंड आई मेड श्योर कि मैं जाऊँ कश्मीर को वहाँ रिप्रेजेंट करूँ, बिकॉज आई वॉज ओनली कश्मीरी देयर। वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल, आर्ट क्यूरेटर से मैं मिली, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका जो आर्ट वर्क है ये मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है, एंड यू शुड ट्राई टू डू योर एग्जीबिशंस देयर। मैं अजमेर शरीफ गई, वहाँ इंटरनेशनल सूफ़ी रंग एग्जीबिशन हर साल होता है, दैट वाज देयर 16th सूफ़ी एग्जीबिशन।
वहाँ पर भी बहुत पुराने खतात थे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ उनको एक प्रॉपर वॉल्स असाइन होती है। एंड आई वाज लकी एनफ कि मुझे इनसाइड का वॉल मिला, और मेरे आर्ट को वहाँ बहुत लोगों ने पसंद किया। करीबन लाख लोग हर दिन आते थे, क्योंकि वो ज़ियारत का टाइम था उनका शायद, तो उस दौरान काफ़ी लोग आते हैं, तो बहुत लोगों ने वहाँ पर भी मेरा आर्ट वर्क देखा। मुझे रिसेंटली इंटरनेशनल एक और कैलीग्राफी एग्जीबिशन हो रही थी हैदराबाद में, वहाँ का इनविटेशन मिला था, बट आई कुड नॉट गो देयर ड्यू टू सो मनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मुझे लाइक प्रॉपर परमिशन के थ्रू जाना पड़ता है। उसमें मैं थोड़ा सा हार्डशिप फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं अपने आर्ट को कश्मीर से मतलब बाहर प्रमोट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा एक हेल्प मिलनी चाहिए, कि बिकॉज आई वॉज आस्किंग फॉर सम लाइक यू नो देयर इज़ अ स्पेशल कैजुअल लीव इन विच इज़ गिवन टू एन आर्टिस्ट इफ़ ही इज़ एन एम्प्लॉय, तो वो अवेल करके मैं ईजिली अपने बिहाफ पे यू नो आई एम डूइंग इट ऑल ऑन माई बिहाफ, मैं खुद कर लेती, बस मुझे वो वक्त का एक वो हार्डशिप मैं वो भी एक फेस कर रही हूँ। और मैं बैंगलोर गई थी, वहाँ पर आर्ट मीटअप था जो आर्ट ऑफ लिविंग में हुआ था, तो वहाँ पर आई गॉट अ चांस टू गिव माई आर्ट वर्क टू श्री श्री रविशंकर जी। देन ही फैसिलिटेटेड मी विद द शॉल, एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो लाइक दिस, और यहाँ कश्मीर में मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस की है। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि जब आप मुंबई गई थी, यू वर द ओनली वन जिन्होंने वहाँ पे पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। एग्जैक्टली, एंड आई टुक ऑल दीज कैनवसेस जो आप देख रहे हैं ना, जी। इतने बड़े बड़े कैनवसेस लेके गई हूँ मैं। वो हैरान भी हुए थे कि आपने ये इतना कहाँ से लेके आए, तो मैंने कहा मैंने बाई ईयर लिया, मैंने सोचा जो होगा, बिकॉज मैंने मन बना लिया है पार्टिसिपेट करने का। सेम वही चीज़ या अजमेर में भी हुई थी, वहाँ पर भी मैं वाहिद कश्मीर से थी, और मैंने अपने मैक्सिमम आर्ट वर्क्स लिए थे। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो विच गोज़ इन माई फेवर। मैं अपना जी जान लगा देती हूँ, बिकॉज जब मुझे कहीं जाना है किसी मंजिल की तरफ, तो आप अपने पूरे एफर्ट्स के साथ जाना बेहतर रहता है मेरे ख्याल से। जब आप दूसरी स्टेट्स जाती हैं तो वहाँ पे जो लोगों का प्यार आपको मिलता है, जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया कि वो प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए और यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए, तो वो जो इमोशंस होते हैं वो उनके बारे में मैं आपको इसके रिलेटेड एक बताऊंगी। वहाँ पर मुझे एक आदमी था, उनकी मिसेस का आर्ट वर्क वहाँ एग्जिबिट हो रहा था। ही वॉज फ्रॉम पंजाब, उनका इनफैक्ट नाम मुनीश जी था। तो उन्होंने पहले दिन मुझे सिर्फ ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन उन्होंने देखा शी इज़ काइंड ऑफ एक्टिव, देन ही केम टू मी और मेरे पास बैठे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आई एम एन इंजीनियर, एंड उन्होंने मुझसे मेरा सब पूछा। तो मैंने उनको बोला मैंने MBA वगैरह भी किया है, ऐसे मैं जॉब करती हूँ ना, एंड आई हैव शेयर दैट ऑन माई सोशल मीडिया। ही सेड मेरा एक परसेप्शन जो कश्मीरियों को लेके था वो बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे लगता था वहाँ के लोग पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कश्मीर बहुत आगे जा चुका है, यहाँ के बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, अपने पैशंस को फॉलो करने जाते हैं, वो बहुत आगे है। बट आई डोंट नो क्यों दूसरे स्टेट में ऐसा लगता है कि ये बहुत पीछे है। तो उसका वो परसेप्शन वो मेरे पास आया, एंड ही सेड, and in fact he said sorry to me. He said I was having a wrong conception about the ladies of Kashmir, but I am very happy to see कि आप जैसे लोग जो being a woman, being a working lady, you are following your passion to such a level. तो यहाँ पे जैसे साइका जी ने बताया कि लोगों का कितना प्यार उनको मिला है जब वो और स्टेट्स में जाती हैं, एग्जीबिशंस के लिए जाती हैं, और वो उनके लिए सबसे खास मोमेंट होता है। और एज एन आर्टिस्ट ये बहुत ये आपको मोटिवेट करता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो साइका जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए उसकी आर्ट फॉर्म के मायने क्या है? आपके लिए आपकी आर्ट फॉर्म के मायने क्या है? मेरे लिए मेरी आर्ट फॉर्म के मायने अभी यही है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दिस। मुझे ऐसा लगता है इफ़ आई विल स्टॉप डूइंग इट, मे बी फॉर सम डेज आई वोंट डू इट, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम काइंड ऑफ स्ट्रेस, काइंड ऑफ जो इंसान को वो अलोन या काइंड ऑफ आपको कुछ मिसिंग लगता है अपनी लाइफ में, वैसा ये होगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक माई किड्स, लाइक माई जॉब। तो मैं इसको वही दर्जा दूंगी जैसे आपने मुझे बताया, जिससे मैं अपना आप अपनी सोच एक्सप्रेस कर पाती हूँ, अपना स्ट्रेस वेंट आउट करती हूँ। तो आर्ट आपके साथ
जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप हैं आर्ट है, आर्ट है आप है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने मुझे जैसे बातचीत में बताया कि आपने छोटी उम्र से ही आपको इसका शौक था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को और बताइए। मैं जब कुरान पढ़ने के लिए जाती थी, बिकॉज कैलीग्राफी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, तो वहाँ मैं काफ़ी लोगों को देखती थी, वो करते रहते थे। मैंने उनसे सीखा नहीं है, बट मैं घर जाके आई यूज़ टू ट्राई इट। मैं नज़र रखती हूँ कि कैसे होता है, तो फिर खुद कोशिश करती थी। और मैं लाइक आई वाज इन 9th और 10th, आई गेस 8th और 9th ऐसा ही कुछ था। तो मैं काफ़ी स्केच वर्क करती थी अपनी उस टाइम पे तो छोटी थी, अपनी मम्मा का पोर्ट्रेट बनाती थी या मोनूमेंट्स वगैरह वो सब बनाती रहती थी। एंड प्लस बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर, यहाँ की जो खूबसूरती है, लैंडस्केप्स है, आई यूज़ टू ड्रॉ दैट। बट वही एक चीज़ हो गई कि कहीं ना कहीं माई पेरेंट्स फेल्ट कि इसका आपका क्रूशल एक स्टेज होता है एजुकेशन में, तो इसका ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ तो नहीं जा रहा है, तो फिर वहाँ पर एक वो स्टॉप लग गया था मेरे आर्ट को लेके। फिर आपने शादी की देन आई गॉट मैरिड। फिर मैंने इंजीनियरिंग पंजाब से की। वहाँ पर भी लाइक जब फेस्ट्स वगैरह होते थे तो मैं हमेशा मेहंदी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। ये सारी ट्रॉफीज़ उसी की है, उसी वक्त की है। एंड मैं टेबल टेनिस भी खेलती थी, टेबल टेनिस प्लेयर रह चुकी हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इंसान को अगर फिट रहना है तो जॉब के साथ साथ, घर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जो उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत मसाला ऐड करेगा, थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं उसको, लाइफ ऐड करेगा। जी मैम, मेरा अगला आपसे सवाल है कि किस तरह से जो कैलीग्राफी है, जैसे आपने खुद बताया, जो कुरान की जो आयतें हैं उनको आपने मॉडर्न आर्ट के साथ जोड़ा। जी जी, उसके बारे में बताएं। इट्स वेरी ट्रेंडिंग नाउ अ डेज, क्योंकि पहले क्या होता था, जो कैलीग्राफी होती थी वो काफ़ी ट्रेडिशनल होती थी। वो एक पेपर आता है, आई गेस उसको आहर पेपर कहते हैं, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट डील विद इट। तो उस पर एक ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की जाती है। वो यूजुअली वाइट होता है या यूजुअली ब्लैक होता है, उसमें रंग उतने नहीं होते हैं। तो मॉडर्न आर्ट से मतलब ये है कि इसमें रंग भर दिए मैंने, तो सो दैट इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। लाइक आप मेरी ये पेंटिंग पीछे से देख सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में ये काफ़ी चल रहा है, पाकिस्तान में, ईरान में, टर्की में, लाइक दुबई में, तो इसका इट्स लाइक वहाँ वॉल्स पे कैलीग्राफी हो रही है। ऑल्दो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, दैट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी, दीज आर ओनली अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर होते हैं। मैंने जैसे एक आर्ट वर्क मेरा था सूफिज़म बेस्ड पे, मैंने वो बनाया था। मैंने वो भी आपको मैं बोलूँ, मुझे वो एक मौका मिला था, मैंने गवर्नर साहब को भी आई प्रेजेंटेड दैट आर्ट वर्क टू हिम, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर मी कि आई गॉट दैट चांस। मैम, मेरा आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि इस आर्ट के फ्यूचर को आप किस तरह से देखती हैं और आगे आपके गोल्स क्या हैं इस आर्ट को लेकर? एट प्रेजेंट तो क्योंकि मेरा पहले था कि मैं कश्मीर से बाहर अदर स्टेट्स में अपने आर्ट को लेके जाऊँ, विच आई थिंक आई हैव डन, और अभी भी करूँगी आगे जाके। बट मेरा मेन गोल है कि मैं मिडिल ईस्ट में, लाइक दुबई में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसका काफ़ी वहाँ पर बूम चल रहा है कैलीग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क का, तो मैं कश्मीर को एज अ कश्मीरी आर्टिस्ट वहाँ इस आर्ट वर्क को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। एंड उसके लिए आई एम मे बी बिकॉज आई ट्राइड अ बिट, आई एम फेसिंग लिटिल बिट हार्डशिप्स, क्योंकि अगर मुझे इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ आई गेट अ रिकॉग्निशन, या अगर मुझे अपने, बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी, तो उसमें मुझे अगर थोड़ा सा एक अपने डिपार्टमेंट के थ्रू या थ्रू स्टेट मुझे एक हेल्प मिल जाती, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोविजन, they can, if they want they can actually help me in that। तो वही एक चीज़ है, क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, मैं इंटरनेशनली अपने आर्ट को एग्जिबिट करना चाहती हूँ। जाते जाते साइका जी, जो वुमेन्स हैं जो आपको देख रही हैं और जो आर्टिस्ट हैं, और ख़ास तौर पे जो वुमेन आर्टिस्ट इस अपने आप को मोटिवेट करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं उन्हें यही कहूँगी, जो भी उनका पैशन है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो लिटरेचर में, या कुछ भी जो उनका शौक़ है, उनको जो भी करना है, देयर शुड बी ए प्रॉपर कंसिस्टेंसी इन दैट। आपको अपना गोल फोकस करके रखना है, अपने
उस पर एफर्ट्स डालने कंसिस्टेंसी के साथ, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो और कोशिश करते रहना है, क्योंकि जब इंसान कोशिश करता है तो कहते हैं ना, द स्काई इज़ द लिमिट। आप कहाँ पहुँच सकते हो वो खुद आपको नहीं पता। जब आपके इंटेंशन सही होंगे तो फिर पूरी कायनात आपको ना हेल्प आउट कर लेती है एंड आपके रास्ते खुद खुल जाते हैं। थैंक यू सो मच साइका जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ साइका जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो एज एन आर्टिस्ट जर्नी है उसकी शुरुआत हुई और कैसे आज वो कश्मीर के लोगों, कश्मीर की वुमेन्स के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभर रही हैं। ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।